नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 82 क्रमांक की रामायणी पर विचार कर रहे थे, जो प्रारंभ होती है एक जगत वृक्ष से। जगत वृक्ष की बात और व्यक्तिगत वृक्ष की बात, दोनों पर हम वार्ता कर चुके थे। जो जगत वृक्ष है जगत के रूप में, वही एक जगत हमारे अंदर भी है। जो बाहर का जगत वृक्ष है ये सबका है, और जो हमारे अंदर का जगत वृक्ष है वो हमारा अपना है। इन्हीं दोनों जगत वृक्षों में सारा जगत उलझा हुआ है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो इतने बड़े हों जितने बड़े कि 6 छत्री थे, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और चाहे वो इतने बड़े थे कि विद्वान थे, सारी पुस्तकें जिनके पास थी, सारी पुस्तकों के जो ज्ञाता थे, और चाहे जिनके पास कुछ नहीं था, वो सब के सब इसी में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम मन मार के बैठ जाए कि हम इसमें क्या उलझे, इसमें तो बड़े बड़े उलझे हैं। ऐसा नहीं है। जो बड़ा बड़ा है उसका वृक्ष बड़ा बड़ा है, जो छोटा छोटा उसका वृक्ष छोटा छोटा है। किसी का महल है तो किसी की झोपड़ी है, लेकिन है तो झोपड़ी। तो इसको इस अंतर से समझिए। और सब इस वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल का भोग पाप पुण्य के अनुसार करते हैं। ये मान्यता है भी ऐसा। तो पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है, या यूं कहें कि पाप से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। लेकिन ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है, स्वर्ग नरक सब यही है। तो पाप और पुण्य दोनों फलों को भोगना तो ही पड़ता है। कर्म का सुकर्म किया तो मीठा फल, कुकर्म किया तो कड़वा फल खाना तो यही पड़ेगा। अब एक तरफ मान लो कि नहीं, स्वर्ग नरक है कहीं, तो स्वर्ग और नरक को क्या कहा गया है? ये कहना कि वहां कहीं कुछ बना हुआ है, वो बाउंड्री बनी हुई है, उसमें रखा जाता है, ये कहीं नहीं है। नरक का मतलब गीता क्या कहती है? हीन योनियों में जन्म और उत्तम योनियों में जन्म। उत्तम योनियों में भी उत्तम घर परिवार में जन्म, मध्यम घर परिवार में जन्म, ये यहां के कर्मों का फल है। स्वर्ग का भोग भी जो करते हैं वो भी भोग करने के बाद में लौट के यहीं आते हैं, गीता कहती है। तो मतलब क्या हुआ? फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। इन्हीं दो पाप पुण्य के फलों में फलों के अधिकारी हैं, और उसका प्रतिफल क्या है? आवागमन बना हुआ है। चाहे नीचे योनि में आवे चाहे ऊंची योनि में, आवागमन बना हुआ है। मुक्त नहीं होते। मुक्त तो तब होंगे जब दोनों फलों से मुक्त हो जाए, जब इस जगत वृक्ष से मुक्त हो जाए। मुक्त तो तब होंगे, लेकिन मुक्त होना नहीं है, चाहे वो 6 छत्री हो और चाहे वो सामान्य हो। क्यों नहीं मुक्त होना है? इसका कारण आगे है। स्वाद अनंत कछ वर्ण न जाई, करी चरित्र सो ताहि समाई। इस जगत के वृक्ष के फल जो हैं, हम उनको अलग से मीठा कड़वा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो उपभोग करने वाले के लिए तो मीठे ही मीठे हैं।
चोरी करने वाले के लिए चोरी मीठी है, दान करने वाले के लिए दान मीठा है। तो मीठा है तभी तो वो भोग हो रहा है, तभी तो वो कर्म हो रहे हैं। मीठा लगता होगा। तो मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, आपको भले खराब लगती है। तो वही कह रहे हैं, स्वाद अनंत कछु वर्ण न जाई। दोनों फलों के स्वाद अनंत हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाख छुआरा छाड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात। जिसको जिसमें स्वाद आता है वो वही खाता है, जिसमें जिसको आनंद आता है वो वही करता है। आपको आए ना आए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो स्वाद अनंत कुछ वर्ण न जाई, करि चरित्र सो ताहि समाई। और इसका जो चरित्र करता है, जो इसमें पड़ता है, वो उसी में समा जाता है। जो इसमें पड़ता है वो उसी में समा जाता है। दुर्योधन क्या कहता है, जानामो धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और क्या न च मे निवृत्ति। वो जानता है कि ये खराब है, लेकिन कहता है कि इससे मैं निकल नहीं सकता। वही है कर चरित्र सो ताहि समाई, उसी में समा जाता है, उसके लिए निकलना असंभव सा हो जाता है। जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देखे बाजिया। जो जैसे जो स्वांग भरता है, नाटक करता है, वह स्वांग भरते भरते नाटक करते 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 वो अपने में वही देखने लगता है। ये हम अपने जीवन में देखते हैं। वर्दी पहनते पहनते वर्दी पहनते पहनते वर्दी पहनते पहनते वर्दी उसके अंदर घुस जाती। बड़ी कुर्सी पर बैठते 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 उसके अंदर कुर्सी घुस जाती, कुर्सी मैं हो जाता है, वर्दी मैं हो जाता है। जिसको कहते हैं कुर्सी का नशा, वर्दी का नशा। तो वही बात यहां हो रही है, जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देखे बाजिया। कुर्सी तो उसकी अपनी नहीं है, कुर्सी तो सरकारी है, कुर्सी उसके घर की नहीं है, लेकिन उस पर बैठते बैठते वो सरकारी कुर्सी उसके अंदर घुस जाती है। सरकारी वर्दी पहनते पहनते वो वर्दी उसके अंदर घुस जाती है, उसकी शान उसके अंदर घुस जाती है। ये अब देखते हैं बाबा जो अपना बाना पहनता है, वो बाना पहनते 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 उसके अंदर बाबागिरी आ जाती है। फिर वो जो बगैर बाना वाने वाले होते हैं उनसे अपने को उच्च समझता है। कबीर वही बात कह रहे हैं, जो नटवट साज साजिया। ये नटवट साज है, ये तुम्हारा असली साज नहीं है। ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ साज है। ये वेश है, वर्दी है, कुर्सी है, नाम है, नाम के आगे पद है, जाति है, बिरादरी है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। एक बात सोचिए, आपके कंकाल की जांच की जाए तो ये पता चल जाएगा कि आप कितने लंबे चौड़े थे, आपका रंग क्या था, पता चल जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले थे। यह भी पता चल जाएगा कि आप रोगी थे कि निरोग थे। लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि आप किस जात के थे। उसे यह पता नहीं चल पाएगा कि आपका वर्ण क्या था, नहीं पता चल पाएगा। तो जितना भी जाति और वर्ण वाला आपने बना रखा है, ये नकली है। असली का पता चल जाएगा, नकली का पता नहीं चलेगा किसी जांच से मरने के बाद। जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देखे बाजिया। मोहा बपुरा युक्त न देखा। गरीब, बपुरा कहते हैं गरीब को, बेचारा। बेचारा मोह में ऐसा पड़ा हुआ है, भ्रम में ऐसा पड़ा हुआ है
कि उसको कोई युक्ति, कोई हिकमत, कोई तरीका सुझाइए नहीं दे रहा है। शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा, वह शिव शक्ति ब्रह्मा को देख ही नहीं पा रहा है। आशा क्या है? क्या उसको युक्ति सूझ जाएगी तो देख लेगा? आशा ये नहीं है। आशा यह है कि इनके ना होने को वो देख नहीं पा रहा है। वह यह देख नहीं पा रहा कि ये सब झूठी बात है, ये नहीं देख पा रहा है युक्ति ना होने के कारण। और युक्ति क्या है? अपना विवेक लगाओ, गुरु के पास जाओ, गुरु से परखवाओ। तो मोहा बपुरा युक्त न देखा, शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। और क्या हुआ? पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बान। बान किसको कहते हैं? बान आदत और बान व्यापार, चाहे जो अर्थ लगा। कबीर कहते हैं ये स्थिति जो है वृक्ष जगत की, जगत वृक्ष की जो स्थिति है और इसके स्वाद लेने वालों की जो स्थिति है, ये नटवट खेल करने वालों की जो स्थिति है, वह कैसे चल रही है? पर्दे पर्दे चल रही है। कोई यह कहने वाला नहीं मिलता कि यह गलत है। इसकी आड़ में सब चल रहा है, सब कुछ इसकी आड़ में चल रहा है। किसकी आड़ में? स्वर्ग नरक, पाप और पुण्य की आड़ में सब चल रहा है। पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं भान। आदत समझ में नहीं आई या यह व्यापार समझ में नहीं आया पर्दे पर्दे चलने का। जो जाने सो बाँची हैं, जो इसको जान जाएगा वही बचेगा, नहीं तो होत सकल की हानि, नहीं तो सब बट्टे खाते चला जाएगा। जो इसको जान जाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो सब जो नहीं जानेगा वो बट्टे खाते चला जाएगा। बट्टे खाते जाने का मतलब आप समझते होंगे, हानि हो जाना, दिवालिया हो जाना। मेरा ख्याल है रमणी का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रमणी 83 पर। रमणी 83 का एक पाठ करते हैं। क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा। जिन अवधू गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धाया। क्षत्रिय सो जो कुटुंब से जूझे, पांचों मेट एक कै बूझे। जीव मार जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। हाले करे निशाने घाऊ, जूझ परे तह मनमथ राव। और साखी है, मनमथ मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए। शून्य सनेही राम बिन, चले अपन पौ खोए। यह रमणी बात तो क्षत्रिय धर्म से प्रारंभ करती है, लेकिन बात बहुत दूर तक जाती है। इस रमणी पर चिंतन मनन कीजिएगा। इसके संबंध में वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें।
यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।